पीएम के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का बाजार ने गैप अप ओपनिंग के साथ किया स्वागत। ऊपरी स्तरों पर दिखी कुछ मुनाफा वसूली। हालांकि निफ्टी 9400 को थामने की कोशिश में। निफ्टी बैंक भी फिलहाल 800 अंक ऊपर। बूस्टर डोज से बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रा, सीमेंट शेयरों में रौनक। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई 5% दौड़े। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 11% ऊपर। तो वहीं सीमेंट क्षेत्र में अंबुजा, जेके सीमेंट में जोरदार तेजी। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इकोनॉमिक स्टिमुलस पर सीएनबीसी आवाज की खबर निकली पक्की। अब शाम 4 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक पैकेज का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एमएसएमईज और एनबीएफसी के लिए संभव लेबर, लिक्विडिटी और लॉ के मोर्चे पर ऐतिहासिक रिफॉर्म्स की ओर बढ़ेगा देश। नतीजों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में आया उछाल। मुनाफा अनुमान से चूका, लेकिन एनआईआई उम्मीद से बेहतर। एनपीए और स्लिपेजेस भी घटे। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ने से केमिकल शेयरों में अच्छी खरीदारी। हिमाद्री केमिकल, मेघमनी ऑर्गेनिक्स 6 से 8% भागे। सीएनबीसी आवाज ने सुबह ही दी थी मुनाफे की स्ट्रैटेजी। मार्केट एक्सपर्ट नीलेश शाह ने भी एक्सक्लूसिव चर्चा में केमिकल सेक्टर को बताया कमाई का बड़ा मौका। और आज का जैकपॉट बीईएमएल 9% दौड़ा। तो वहीं पंड्या का फंडा वी गार्ड भी 5% ऊपर। नए खिलाड़ियों में हेमंत की सुझाई जोड़ी टैनफैक और नेशनल पेरोक्साइड में 10% तक की तेजी। नीरज के प्लेयर एनएफएल और चंबल फर्टिलाइजर का भी दमदार प्रदर्शन बरकरार। इस आर्थिक पैकेज के मसौदे को तैयार कर लिया गया है और कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। बहुत हद तक संभावना कि इस हफ्ते इसका ऐलान हो जाए। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। और इस आर्थिक पैकेज में सरकार 3 से 4 अलग-अलग किस्तों में इसकी घोषणा कर सकती है। आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है छोटे मझोले कारोबारियों पर। आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं। इसके अलावा दूसरा फोकस है वो है सेक्टोरल फोकस। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए जरा बाजार पर नजर डालते हैं। आपके सामने एक शानदार शुरुआत आज हुई। गैप अप ओपन आपको दिखा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। फिलहाल निफ्टी आप देख रहे हैं लगभग 200 अंक ऊपर चल रहा है, 220 अंक ऊपर चल रहा है, 9420 के आसपास। यहाँ पर इंट्राडे लो जो आपने देखा था वो था लगभग 9360 और वहाँ से आप 60 पॉइंट की और रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। बाजार बिल्कुल आतुर है, निगाहों से इंतजार कर रहा है। 4 बजे निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पर जो आपने कल शाम को 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज या स्टिमुलस सुना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसकी कुछ डिटेल्स आपको आती हुई मिलेंगी। वहाँ पर हम आपको लाइव लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल बाजार पर नजर डालते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी आपके सामने अब 900 अंक की तेजी के साथ 19,770 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी का आज दिन का लो था लगभग 19,420। तो आप ये मान के चलिए कि दिन के लो से भी आप 330 पॉइंट की एक शानदार रिकवरी कर रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि बाजार 3:30 बजे तक शायद अपना इंट्राडे हाइज जो थे वो आपको रिक्लेम करता हुआ दिखेगा। चलिए आखिरी सौदा में कौन कौन हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे यहाँ टेक्निकल गेस्ट हैं आज अल्पेश फूरिया साहब जो आपको 2 बजे का ट्रेड देंगे। साथ ही साथ तंजन तपड़िया साहब भी जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। आप 2:30 का हमको ट्रेड देंगे। मानस जायसवाल साहब 3 बजे जुड़ेंगे और वो आपको देंगे 3 बजे का ट्रेड। साथ ही साथ हमारे 2 फंडामेंटल एनालिस्ट आज हैं
जाने माने फंडामेंटल एनालिस्ट श्री सौरभ मुखर्जी, पार्थिव शाह जुड़ेंगे ट्रैक होम स्टॉक ब्रोकर्स से, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे अर्निंग्स की जो आपको कल आती हुई दिखेंगी, बायोकॉन और एस्कॉट्स की। साथ ही साथ लक्ष्मण जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे उन चीज़ों की जो आप शायद 4 बजे सुने। तो सबसे पहले ये शो शुरू करते हैं अल्पेश फूरिया साहब के साथ। अल्पेश जी, 2 बज चुके हैं, बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देख रहे हैं और कौन सा एक ट्रेड है जो आप शेयर करना चाहेंगे फिलहाल? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे निफ्टी एक अच्छे से दायरे में है और अभी हमको एक क्लियर एक बाउंड्री ऊपर तरफ की और नीचे की तरफ की दोनों की मिल गई है। तो एक हमको पैकेज से पहले और पैकेज के बाद में जो हम कहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमको क्या करना है। डाउन द साइड में मैं समझता हूँ 9,200 और ऑन द अप साइड में 9,600 ये दायरा बन चुका है। 9,600 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो जाएगी तो फिर ये रैली करीबन आगे बढ़ सकती है, और 9,200 अगर ये टूट जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर ये जो न्यूज आई थी ये सारी की सारी मार्केट में डिस्काउंट हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छा सा माहौल सेटअप यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए शैल जी, आज मैं 2 बाई कॉल को रेकमेंड करूंगा एक साथ में। और जो स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया था वो स्टॉक्स अभी थोड़ा चल चुका है, इसलिए स्टॉप लॉस को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। पहला मेरा जो बाई कॉल है वो है ताज जीवी के। देखिए, स्टॉक 130-31 के पास में चल रहा है और मैंने जब सिलेक्ट किया था 126 के पास में था, तो अब स्टॉप लॉस को मैं रिवाइज करके 120 का दूंगा और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि 145 का टारगेट यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। करीबन 112 से लेकर 145 की जो मूव हुई थी उसके बाद में स्टॉक्स ने 2 हफ्ते का डाउन साइड करेक्शन दिया और वहां पे उसने 21 दिन के डिमा के पास में बहुत ही एक अच्छा सा सपोर्ट लेकर के एक ऊपरी तरफ की मूव दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मूव अप कंटिन्यू रहेगी और आपको बहुत जल्दी 145 तक के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा कॉल है मेरा यूबीएल के ऊपर। यहाँ पे मुझे लगता है कि 920 के ऊपर इस स्टॉक को एक ब्रेकआउट मिलने को जा रहा है, तो 880 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको यूबीएल में भी बाय करना है। 965 और 1000 के नियर टर्म के टारगेट रहेंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है यूनाइटेड ब्रूरीज पर। फूरिया साहब हमेशा की तरह आज बुलिश हैं और बहुत ज़बरदस्त आप रैली देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी अगर आप इंडेक्स देखें तो मिनिमम आपको 2% गेन दिखेगा। अगर आप बैंक इंडेक्स देखें तो वहाँ पर आपको 4% ऊपर दिखेगा बैंक निफ्टी। चलिए, ज़रा एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर ध्यान देते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं, जो CNBC आवाज़ हमारे साथ अरसे से देख रहे हैं, कि लक्ष्मण जी के पास खबर बनने से पहले होती है। अब 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगी और वो बताएंगी कि जो ब्रेकअप है 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का, वो अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से बांटा जाएगा, क्या वो सेक्टर्स होंगे, कितना पैसा किधर जाएगा, इसकी कुछ भनक लक्ष्मण जी को है। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारक हैं। आपने जो खबर चलाई वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। मंडे को हमारे दर्शकों को पता चला कि एक इकोनॉमिक पैकेज आने वाला है और वो कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको अनाउंस करते हुए दिखे। वो अब बताइए, 4 बजे में आप क्या उम्मीद करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर ये आपको पैसा लगता हुआ दिखेगा? देखिए, जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओपनिंग रिमार्क्स देंगी। उसके बाद एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और मुझे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें आज के किस्त में सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा MSME पर। इसके अलावा थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। ये टैक्स रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत फेरबदल का ऐलान किया जा सकता है। MSME के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया जा सकता है। उनको अतिरिक्त लिक्विडिटी बढ़ाने के अलग अलग उपायों का ऐलान किया जा सकता है। यह पहली किस्त होगी। ऐसे 4 किस्त आने वाले दिनों में वित्त मंत्री ऐलान कर सकती हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र को लेकर के, सेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के, पावर सेक्टर हो, स्ट्रीट वेंडर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हो, सबके हाथों में सीधे पैसे देने का ऐलान कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात मुझे लगता है कि रिफॉर्म पर आने वाले किस्तों में बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, चाहे लेबर रिफॉर्म हो या एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो। चलिए लक्ष्मण जी, एक बात और बताइए, इसमें जो 20 लाख करोड़ रुपया मुहैया किया गया है इकोनॉमी के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, टैक्स रिफंड्स के लिए, इनमें से कितना पैसा आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा एज अ ब्रॉड थीम?
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने पूरा जो खाका तैयार किया, उसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को देना है। लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देना है, ये अलग अलग किस्तों में दिया जाना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो अभी भी रिटायर किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव, उनकी अगुवाई में रिपोर्ट सौंप दी गई है। करीब 111 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पहचान की गई है जिनको पैसा तुरंत आपको मुहैया कराना है। 2 तरीके से मुहैया कराया जाएगा, डायरेक्ट फाइनेंसिंग के तौर पर मुहैया कराया